आजकल का जमाना है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की विचारधारा पर चलना नहीं चाहता, कोई किसी के कहे मुताबिक कोई काम नहीं करना चाहता। लेकिन आज की स्थिति में यदि इस बात का कोई जीता जाता एग्जाम्पल है तो वो आम आदमी पार्टी है कि भाई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने वफादार हैं अपने मालिक के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि हाँ भाई, पार्टी हो तो आम आदमी पार्टी जैसी हो, वरना हो ही ना। 2019 में दिल्ली में चुनाव हुए थे, तब मनीष सिसोदिया का एक बयान सामने आया था और वो बयान था, भाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है, मारना चाहती है। चलिए जाने दीजिए। उसके बाद हाल ही में गुजरात में चुनाव हुए, तब भी मनीष सिसोदिया का यही बयान आया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। उसके बाद यूपी में चुनाव हुए, तब भी मनीष सिसोदिया का यही बयान आया कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। और आज जब 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, उसके अगले ही दिन मनीष सिसोदिया को जिन्होंने रिप्लेस किया है सौरभ भारद्वाज ने, जिनकी आज शपथ ग्रहण समारोह था, उस समारोह में उन्होंने क्या बात करी है आप जानना चाहेंगे? उन्होंने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि अच्छे से जो सालों से इनकी एक रिवाज चला आ रहा है, सालों से अपनी विरासत को बरकरार रखते हुए सौरभ भारद्वाज जी बिल्कुल नक्शे कदमों पे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के। और मनीष सिसोदिया किसके नक्शे कदमों पर चल रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी के। आपको बता दूं, 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उसके अगले ही दिन सौरभ भारद्वाज ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दिल्ली वालों की आंखें खोल दी। शायद मैं आपकी खोल दूं वो बात बताकर। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि क्या आप कभी जेल गए हैं? जेल में भैया बड़ा मजा आता है, क्योंकि जेल तो हमारी है, जेल तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी की है। ये शब्द है सौरभ भारद्वाज के। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जेलों में बड़ा मजा आता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि जेल तो हमारी है। दिल्ली की जेलों में इतना आनंद है जो कहीं नहीं मिलेगा। बोला हमारे कई करीबी हैं जो जेलों में है, उनसे हमारी बातचीत होती है और वो हमें बताते हैं कि दिल्ली की जेलों में कितना आराम मिलता है। तो यहां से आप लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के जो जेल में जितने भी लोग रह रहे हैं वो कैसी हालत में होंगे। हालांकि वो ऐतिहासिक बयान तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी का कि भाई दिल्ली हमारी है, दिल्ली को हम चलाएंगे, तुम कौन होते हो दिल्ली के बारे में फैसले लेने वाले। तो उसी बात पर मोहर लगाई है सौरभ भारद्वाज जी ने। चलिए, तो एक अलग बात हो गई है किस तरीके से अपनी विरासत को बचाते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। हालांकि कई नेताओं को पीछे छोड़ती हुई जा रही है, पर फिर भी आगे तो बढ़ रही है, क्योंकि भैया महत्वाकांक्षाएं हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री जो बनना है, 2024 के चुनाव जो लड़ने हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते में रोड़ा बन के आ रही है कई ऐसी सारी चीजें जिनके खुलासे हो रहे हैं। अभी तक शराब घोटाले के पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही हैदराबाद के एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके सीधे तार जुड़ रहे हैं केसीआर की बेटी से, कविता से, जिसके बारे में खुद केसीआर जी कह चुके हैं कि मेरी बेटी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर है कविता जी का, यानी कि केसीआर की बेटी का, जिनके ऊपर आरोप है साउथ के माफियाओं से जितनी भी डील हुई है शराब की, उन्हें फायदा मिला है, उसकी पूरी जानकारी यहां से वहां पहुंचाई है कविता मैडम ने। तो उन्हें भी जेल हो सकती है। अगला नंबर कविता मैडम का है। अब उससे अगला नंबर किसका है? उससे अगला नंबर आ सकता है अरविंद केजरीवाल जी का। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से नोटिस तो आ चुका है, लेकिन भाई वही बहाने लगाए हैं, हमें बजट देखना है, ये देखना है, तो ईडी ने 10 दिन और दे दिए हैं, आप भी ले लीजिए। मैडम कविता को आज पेश होना था 9 तारीख को कोर्ट में, उन्होंने भी कह दिया है 10 तारीख को मुझे धरना प्रदर्शन करना है दिल्ली में। चलिए, उन्हें भी टाइम दे दिया, लेकिन भाई कब तक टाइम लेंगे आप? क्योंकि ईडी का हंटर जो है वो चल चुका है, सीबीआई से भी ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है ईडी। 6 घंटे की रिमांड पर लिया है मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है सवालों को सुनकर। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं मनीष सिसोदिया से जिनके जवाब नहीं है उनके पास।
जवाब तो है, लेकिन भाई बोले कैसे? क्योंकि वफादारी तो आम आदमी पार्टी की नस नस में भरी हुई है। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज के बयान मैंने आपको सुनाए हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर इस बात की पुष्टि करी है कि दिल्ली की जेल भैया बहुत आरामदायक है, दिल्ली की जेल जो है हमारे ही अधीन है। और इसके लिए आपको दूर नहीं जाना, तिहाड़ जेल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें आ जाएंगी अरविंद केजरीवाल जी की, जो इस बात की पुष्टि करने के लिए खुद ही काफी है कि दिल्ली की जेल किसके अधीन है, दिल्ली की जेलों को कौन चलाता है। अरे इस बात पर भी उन्होंने संदेह जताया है कि अरविंद केजरीवाल के हमारी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया है, उन्हें सेल नंबर 1 में क्यों रखा गया है, क्योंकि सेल नंबर 1 में खूंखार से खूंखार आरोपियों को रखा जाता है। अरे आप क्या चाहते हैं, सत्येंद्र जैन की तरह एक रेप का आरोपी उनके पैर दबाए, ये चाहते हैं आप? हालांकि ये सारी चीजें दिल्ली की जेलों में इसीलिए होती हैं, एक रेप का आरोपी एक भ्रष्टाचारी के पैर दबाता है, क्योंकि दिल्ली की जेल भैया किसके अधीन है? अरविंद केजरीवाल जी के अधीन है, जो हम नहीं कह रहे, जो उन्हीं की पार्टी के नए नए बने निर्वाचित नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। तो देखा आपने किस तरीके से अपनी विरासत को आगे बढ़ाती जा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को मारना है, अरविंद केजरीवाल जी को मारना है, अरविंद केजरीवाल जी को मारना है। तो वो एक डायलॉग तब से लेकर अब तक जीवित है आम आदमी पार्टी में, और शायद ये कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि भैया वफादारी कोई सीखे तो आम आदमी पार्टी से सीखे। तो इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।